अमेरिकी शेयर बाजार हो या दुनिया का कोई भी मार्केट, उन्हें एक झटके में चीन और जापान की करेंसी बर्बाद कर सकती है। इन पर सबसे ज्यादा असर येन एक्सचेंज रेट का पड़ता है। येन जापान की करेंसी है। फाइनेंशियल हिस्टोरियन रसेल नेपियर ने चेतावनी भी दी थी कि अगर कोई भी पूरी तरह यूएस डोमेस्टिक डायनेमिक्स पे फोकस करता है तो उसके लिए ट्रेंड खतरनाक साबित हो सकता है, और हुआ भी यही। इन्वेस्टमेंट रिसर्च पोर्टल एरी के को-फाउंडर रसेल नेपियर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अगर जापान की मॉनेटरी पॉलिसी में कोई बदलाव होता है तो उसके असर से अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट्स को बचाना मुश्किल है। यानी देखा जाए तो अमेरिकी बाजार को जितना उसके जॉब्स के कमजोर डेटा ने बर्बाद नहीं किया, उससे ज्यादा जापान की करेंसी ने तोड़ा है। शेयर बाजार में अचानक आई गिरावट ने निवेशकों को हैरान कर दिया। ऐसा नहीं था कि बाजार में गिरावट की आशंका नहीं थी, गिरावट तो तय थी, लेकिन इतने बड़े स्लम्प का अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। ग्लोबल मार्केट में मचे कोहराम से भारतीय शेयर बाजार भी कहां बच पाया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 2222 अंक यानी कि करीब 0.3% गिरकर 78,759 के लेवल पे बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 662 अंक यानी कि करीब 2.68% गिरकर 24,055 के लेवल पे बंद हो पाया है। अमेरिकी मार्केट में गिरावट की असली वजह कैरी ट्रेड है। इसकी वजह से ही कारोबारियों ने अमेरिकी मार्केट में जमकर बिकवाली की और बाजार को ले डूबे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कैरी ट्रेड आखिर होता क्या है, जिसकी वजह से दुनिया भर के शेयर बाजार के होश उड़ चुके हैं। कैरी ट्रेड का सीधा मतलब है कि आप कहीं से सस्ता लोन उठाकर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें दो बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसमें पहली बात तो ये कि इन्वेस्टर्स जिस देश से कर्ज ले रहे हैं वहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो और साथ ही डॉलर के मुकाबले करेंसी बहुत कमजोर हो। ऐसे देश से पैसा उठाकर निवेशक उन देशों के मार्केट में पैसा लगाते हैं जहां इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। अमूमन विकसित देशों के मुकाबले डेवलपिंग कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है। यानी कैरी ट्रेड का पूरा फंडा ये है कि निवेशक कम इंटरेस्ट रेट पे कर्ज लेकर मार्केट में लगाता है और ज्यादा रिटर्न कमाता है। अब दूसरी जरूरी बात यह है कि कैरी ट्रेड में जापान की करेंसी येन का इतना इस्तेमाल क्यों होता है। ये जानना अहम है क्योंकि इसी से आप समझ पाएंगे कि जापान की करेंसी ने अमेरिका सहित पूरी दुनिया के बाजार को कैसे तोड़ा। दरअसल ट्रेडर्स कैरी ट्रेड करने के लिए सबसे ज्यादा कर्ज येन में लेते रहे हैं। येन में उतार चढ़ाव का बहुत कम चांस होता है, जिसकी वजह से इसे कैरी ट्रेड के लिए बेस्ट और सुटेबल करेंसी माना जाता रहा है। ट्रेडर्स ये मानकर चल रहे थे कि जापान में इंटरेस्ट रेट अपने पहले के लेवल पे ही बना रहेगा, लेकिन इस बार पूरा मामला पलट गया क्योंकि जापान के सेंट्रल बैंक ऑफ जापान ने ब्याज बढ़ा दिया। उसने आगे भी ब्याज बढ़ाने का संकेत दिया है। फाइनेंशियल मार्केट हिस्टोरियन रसेल नेपियर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि निवेशक ने अब ये देख भी लिया कि जापान में मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव का असर किस कदर अमेरिकी फाइनेंशियल मार्केट्स पे पड़ेगा। बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 0.25% कर दिया है। इससे पहले ये 0 से लेकर 0.1% के बीच था। 2008 के बाद पहली बार येन का इंटरेस्ट रेट इस लेवल पे पहुंचा है। इसका सीधा असर येन में कैरी ट्रेड पे पड़ा है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से ट्रेडर्स ने कैरी ट्रेड के अपने सौदे काटने शुरू किए। इसका सीधा असर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स पे पड़ा। अगर आप पिछले कुछ हफ्तों के डेटा को देखेंगे तो ये समझ जाएंगे कि आखिर क्यों ट्रेडर्स पैनिक होकर अपना सौदा काट रहे हैं। आमतौर पर येन डॉलर के मुकाबले कमजोर रहता है, लेकिन पिछले 3 हफ्तों में ये 10% चढ़ चुका है। जापान की सरकार और बैंक ऑफ जापान ने हाल ही में इकोनॉमी और करेंसी से जुड़े कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से येन मजबूत हुआ है। इससे बीते 3 हफ्तों में जापान की करेंसी की कीमत डॉलर के मुकाबले करीब 10% से ज्यादा बढ़ चुकी है। पिछले हफ्ते जापान की सरकार ने येन को सपोर्ट करने के लिए 36.8 अरब डॉलर खर्च करने की बात कही थी। दरअसल येन की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरकर 38 साल के निचले स्तर पर आ गई थी। इसलिए जापान के केंद्रीय बैंक यानी कि बैंक ऑफ जापान को येन को और गिरने से बचाने के लिए कुछ कदम उठाने पड़े। फाइनेंशियल हिस्टोरियन नेपियर के मुताबिक येन के रेट्स में बदलाव का असर अमेरिका में शेयर प्राइस पे दिखा है। इससे ये संकेत मिलता है कि आगे अमेरिका और दूसरे डेवलप्ड देशों के एसेट प्राइस पे जापान की मॉनेटरी पॉलिसी का असर और कितना भयावह दिख सकता है। नेपियर ने बताया कि हाल ही में येन की वैल्यू बढ़ने और साथ ही ब्याज बढ़ने की वजह से जो ट्रेडर्स येन में लोन ले चुके थे उन पे अपना लोन चुकाने का प्रेशर बढ़ा। लिहाजा उन्होंने अमेरिकी शेयर बाजार में जमकर बिकवाली शुरू कर दी, जिससे अमेरिका सहित समूचे ग्लोबल मार्केट में कोहराम मच गया। आप इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ जुड़े रहिए। इसके लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है।